मैं राखी सिंह, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की जबरदस्त किल्लत है। 10 दिनों से 300 से ज्यादा गांवों में पेयजल आपूर्ति भी ठप है। बात कर रहे हैं हम दूदू की, जहां पर बीसलपुर पेयजल सप्लाई में भ्रष्टाचार के बड़े लीकेज देखने को मिल रहे हैं। 10 दिनों से करोड़ों लीटर पानी किसानों के खेतों में भरा है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें भी पूरी तरह से अब चौपट हो चुकी हैं। ये संभाग सिर्फ दूदू ही नहीं है, दूदू क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें दूदू, फुलेरा, सांभर, जोबनेर, फागी सहित पूरे इलाके की पेयजल आपूर्ति फिलहाल ठप चल रही है। पेयजल किल्लत के कारण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लाखों परिवार। मेंटेनेंस करने वाली फर्म महादेव ट्रेडर्स की ओर से नहीं की जा रही है फिलहाल लीकेज रिपेयरिंग। प्रतिमाह लाखों रुपए फर्म की ओर से उठाया जा रहा है यहां पर लीकेज रिपेयरिंग का भी भुगतान, और ट्रेड करने वाली फर्म को ही पीएचईडी ने सौंप दी है जीरो एंड डैम की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि महादेव ट्रेडर्स फर्म की रसूख के कारण पीएचडी अधिकारियों ने भी साध रखी है चुप्पी। तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की जबरदस्त किल्लत, 10 दिनों से करोड़ों लीटर पानी किसानों के खेतों में जा रहा है, व्यर्थ बह भी रहा है पानी, और साथ ही साथ किसानों की फसलें भी लगातार चौपट हो रही है। ये दूदू, फुलेरा, सांभर, जोबनेर का पूरा जो इलाका है वहां पर पानी की किल्लत जबरदस्त देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम खेत जो हैं किसानों के, ये किस तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। ये वो पानी है जिसके कारण लोग यहाँ पर परेशान हैं। किसानों की जो फसल है वो चौपट हो रही है। एक तो मेंटेनेंस नहीं की जा रही है, साथ समय पर रिपेयरिंग का जो काम है वो पूरी तरह से ठप है। 10 दिनों में 300 से ज्यादा गांव की ये स्थिति आपको दिखा रहे हैं हम। करोड़ों लीटर पानी जो है वो किसानों की खेतों में भर चुका है, और खेतों में पानी भरने से अब किसानों की फसलें भी चौपट हो रही है। देखिए, सर्दी का समय होता है, सर्दी के समय में मावठ आना किसान के लिए अमृत होता है, लेकिन यूं खेत जलमग्न रहना, ये जो संकेत हैं वो फसलों के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि फसल पूरी तरह चौपट है। अब इस तरीके से जलमग्न रहेगी, और ये सर्दी का समय है। प्रतिमाह लाखों रुपए फर्म की ओर से उठाया जा रहा है लीकेज रिपेयरिंग का भुगतान। ये एक फर्म जिसके द्वारा लीकेज रिपेयरिंग का भुगतान भी उठाया जा रहा है, लेकिन महादेव ट्रेडर्स ये फर्म जिसकी रसूख के कारण पीएचडी अधिकारियों ने भी अब पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। राकेश जी, पानी जरूरत से ज्यादा हो तो भी वो जी का जंजाल बन जाता है, और जब आवश्यकता लायक भी नहीं मिल रहा है तो भी तकलीफ उतनी ही रहती है। शायद इसी तरह की दिक्कतों से फिलहाल ये तमाम क्षेत्र जो है अभी जूझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राखी जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार जो पेयजल राजस्थान में एक क्राइसिस है, यहाँ संकट है, इसको दूर करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि जो पेयजल आम आदमी के लिए पहुंचना चाहिए था, वो सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण ना तो लोगों को पीने को पानी मिल रहा है, दूसरी तरफ जो किसानों की खड़ी फसलें हैं वहां पानी पिछले 10 दिन से लगातार खेतों में भर रहा है, फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं। उसके बावजूद भी ना तो जो प्रशासन के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसानों को कोई नुकसान हो रहा है तो उसे रोका जाए, या जो लोगों को पानी मिल रहा है यहाँ सिर्फ विभागीय कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। जलदाय विभाग के अधिकारी जो है, चूंकि एक फर्म ऐसी रसूखदार है जिसके सामने ना तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी एक्शन की तैयारी करता है, ना जलदाय प्रशासन या जलदाय विभाग के अधिकारी कोई एक्शन लेने की हिमाकत कर पाते। यानी जिस रसूख एक इतनी बड़ी चीज हो गई कि हजारों लाखों लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, और जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से, एक तरीके से 10 दिन से पानी नहीं मिलना एक बहुत बड़ा पूरे इलाके में, और वो भी लगभग 300 गांव, जिसमें सबसे जो प्रमुख रूप से अकेले दूदू के 100 से ज्यादा गांव हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री का एक विधानसभा क्षेत्र भी है। जोबनेर, फुलेरा, फागी, ये पूरे इलाके, यहाँ ग्रामीण आबादी पानी के लिए तरस रही है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या है। साथ ही ये जो रसूख और वजूद, यानी सरकारी सिस्टम का वजूद लगभग खत्म हो गया रसूख के सामने। ऐसा प्रतीत होता है कि जो फर्म है
वो अभी भी इसकी लीकेज रिपेयरिंग का काम का उसको अनुभव नहीं है। राकेश जी देखिए, सिस्टम यूं ही किसी के आगे बेबस और लाचार नहीं होता है, और यहाँ तो पूरी तरह पंगु हुआ दिखाई दे रहा है सिस्टम, क्योंकि वो जो फर्म महादेव ट्रेडर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर इतना दबाव बनाए हुए हैं, इसका मतलब उसकी मिलीभगत ऊपर सफेद पोश लोगों से भी है, जिसके चलते वो इतना दबाव बनाने में सक्षम है अभी। हाँ बिल्कुल, देखिए राखी जी, जो हमारी बात हुई है, खुद जो फर्म संचालक हैं वो लोगों से कहते हैं कि वो एक मंत्री के बेहद करीबी हैं, और मंत्री की रस्सू के कारण ना तो जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं वो कुछ इस फर्म के अगेंस्ट में कोई कठोर एक्शन ले पाते हैं, ना ही जनता विभाग के अधिकारी उससे जो उसका काम है, जिसके एवज में उसको भुगतान किया जा रहा है, उसके एवज में कुछ कहने को तैयार हो पाते हैं। और यही कारण है कि जो 300 से ज्यादा गांवों की आबादी है वो पूरी तरीके से पानी के लिए तरस रही है। जो किसान हैं उनके खेतों में पानी भरा है, उनकी फसलें चौपट हो गई हैं, जो मेहनत उन्होंने की है वो निश्चित तौर पर अब जो है पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी व्यवस्था एक सिस्टम पर सवाल खड़े करती है कि जो लोग हैं वो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। पानी एक तरफ नहीं मिलने से लोग प्यासे हैं, दूसरी तरफ जिन खेतों में पानी भर रहा है वहां किसान तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ अति होने से फसलें चौपट हैं। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए, स्थिति दूदू में बिसलपुर पेयजल सप्लाई में भ्रष्टाचार के ये बड़े लीकेज, ये तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक तरफ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और रिपेयरिंग नहीं करवाई जा रही है, तो करोड़ों लीटर पानी जो है वो व्यर्थ ही बह रहा है, और वो बह करके ऐसे खेतों में जा रहा है जिससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है।